अनुष्ठान चल रहा है शक्ति को जगाने के लिए। हमारे सबके भीतर शक्ति जागे, भक्ति जागे, अनुरक्ति जागे। शक्ति सबके लिए जरूरी है। कोई व्यक्ति सांसारिक काम करता है तो भी शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक काम करता है तो भी शक्ति चाहिए। कोई सा भी काम बिना शक्ति के नहीं होता। शक्ति दो काम करती है, विध्वंस भी करती है और निर्माण भी करती है। हमें अपनी शक्ति का प्रयोग निर्माण में लगाना चाहिए, विध्वंस में नहीं लगाना चाहिए। मंत्र साधना के द्वारा भी बहुत सारे लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। किसी का कैसे विकास रोकना ऐसा भी प्रयोग कर देते हैं, टोप लगा देते हैं, नजर लगा देते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं। इसलिए कहा जाता है भजन, भोजन और भोग तीनों एकांत में होना चाहिए, किसी की नजर न पड़े। भजन करते हो एकांत में करो, भोजन करते हो एकांत में करो। तो ये जब शक्ति बढ़ेगी तो शक्ति किसी का नुकसान भी कर सकती है। हमें अपनी शक्ति का विकास तो करना है, लेकिन शक्ति का विकास हो जाए फिर शक्ति को सत् काम में लगाओ, परोपकार में लगाओ, बहुत बड़ा बात। हमारे साधु संत होते हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग परोपकार में लगाते हैं, घूमते हैं, उपदेश देते हैं, समझाते हैं। कई बार अपना निजी काम भी बोल कर लोगों को उपकार के लिए यात्राएं करते हैं। वर्तमान में हमारे आचार्य जो भीलवाड़ा में विराज है, इतनी परिश्रम कर रहे हैं और ऐसे एक और गर्मी का मौसम या सर्दी गर्मी मौसम को नहीं देखते। मैंने कई बार देखा गर्मी के मौसम में रास्ते में 2-3 बार कचौड़ी इतनी पसीने में तरबतर हो जाती, उसको निचोड़ा जाता। मैंने कई बार देखा। तो हमें संतों से सीखना। तो शक्ति पर इतना होने के बाद भी एक को इतना सम्मान, कई विरोध भी होता है, तो दोनों में सम रहते हैं। संत भाव होता है, सेहु सिणत चाई से निगन थे। महावीर स्वामी की वाणी है, संत कौन होता है? संत वह होता है जो दोनों में सम रहता है। किसने वंदना की तो खुशी की बात नहीं, किसने अपमान किया तो खुशी की बात नहीं। किसने बोल दिया कि तुम्हारा मुंह देखने वाला नरक में जाता है, तो कोई स्वामी जी के मन में जरा भी उसके प्रति देश भावना नहीं आई, उल्टा उससे पॉजिटिव लिया गया। तो हम अपने ये चिंतन करो, हमारे अंदर शक्ति है या नहीं। शक्ति भी 4 तरह की होती है, शरीर की शक्ति, वचन की शक्ति और मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति। आत्मबल, मनोबल, शरीर बल। कोई तपस्या जो करते हैं लोग, क्या ये तपस्या शरीर के बल से होती है? नहीं होती। मैंने ऐसे लोगों को देखा, शरीर तो बहुत बलिष्ठ है, लेकिन अगर 5 मिनट चाय शरीर से मिली तो सारा सब कारा निकाल देते, सारा भ्रास निकाल देते। और इधर भी देखा, शरीर तो दुबला पतला, लेकिन व्यक्ति उपवास कर रहा है, केला कर रहा है, कठई कर रहा है, मांस भोजन कर रहा है। ये क्यों होगा? मनोबल से होता है। तपस्या भी मनोबल से होती है। तो शरीर की शक्ति जरूरी है। अगर शरीर की शक्ति न हो तो अंगुली को भी नहीं हिलाया जा सकता, आंखें भी नहीं खुलती। जब आदमी की अंतिम स्थिति आती है, एक बार आदमी कोमा में चला जाता है, परिवार कहते हैं एक बार तो आंखें खोलो, बार बार कहा जाता है, लेकिन जब शक्ति नहीं रहती है, आंखें भी नहीं खुलती, इशारा भी नहीं होता। शरीर की शक्ति जरूरी है, मन की शक्ति भी जरूरी है। अगर मन की शक्ति न हो तो न चिंतन होगा, न स्मृति होगी, न कल्पना होगा, तीनों नहीं होगा।
हमारा मन जो है, मन के 3 काम है। देयर आर 3 implications ऑफ माइंड, थिंकिंग, मेमोरी एंड इमेजिनेशन। हम अतीत की स्मृति करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं और वर्तमान का चिंतन करते हैं। तो मन की शक्ति जरूरी है। वचन की शक्ति न हो तो बोला नहीं जा सकता। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे वचन की शक्ति है तो बोल सकता हूँ। अगर वचन की शक्ति नहीं होती तो नहीं बोल सकता। आदमी बोलना चाहता है तब भी नहीं बोल सकता, कारण कि वचन की शक्ति नहीं है। और इन सबके पीछे इन तीनों शक्तियों को कौन चलाता है? इन तीनों शक्ति को चलाता है हमारा आत्मबल, आत्मा का बल। अगर आत्मा का बल नहीं है, प्राण नहीं है, प्राण निकल गया तो फिर पूरा शरीर क्या करेगा? पूछा गया डॉक्टर से, डॉक्टर साहब क्या स्थिति मेरे लड़के की? बोले डॉक्टर ने कहा तुम्हारे लड़के को अब जीने के लिए नकली श्वास यानी ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उस महिला ने कहा मैं इतने बहुत पैसे वाली महिला हूँ, धनी महिला हूँ, नकली श्वास क्यों देते हो? असली श्वास तो डॉक्टर ने कहा मेरे हाथ में नहीं, अब तो नकली श्वास दिया जाए। श्वास का बड़ा मूल्य, श्वास कैसे लेना ये भी नहीं जानते। तो एक बार की बात, एक घर के अंदर एक बहू के मन में क्या चेतना जागी, अपने सास के हाथ पकड़ा और सास को बाहर ले जाती, फिर सास को अंदर ले जाती, फिर सास को बाहर ले जाती। 5 मिनट तक ऐसा हुआ। पड़ोसी ने कहा आज क्या हो गया? आज कौन सी सेवा की भावना जाग गई? उस बहू ने कहा कोई सेवा की भावना नहीं, अभी टीवी देख रही थी तो रामदेव जी बता रहे थे कि सास को अंदर ले जाओ और सास को बाहर जाओ, सास को अंदर ले जाओ, सास को बाहर ले जाओ। तो वो भोली भाली होगी, आजकल की पढ़ी लिखी तो नहीं होगी, इसलिए उसने सोचा कि वही सास मतलब अपनी सास को अंदर बाहर ले जाओ, और वो कह रहे थे श्वास को अंदर बाहर ले जाओ। कभी कभी जैसी बहू वैसी श्वास होती, श्वास किसकी होती है? एक बहू ने कहा अपनी सास से कि महाराज साहब क्यों बोलते हैं कि पीहर में जाके मरना, पीहर में जाके मरना क्यों बोलते हैं? बोले लोगों से मैं बोलते ना पिहूर जन मरना, पिहूर जन मरना, इसका अर्थ उसने अपनी ओर से लगा लिया कि पीहर में जाके मरना। अब कभी कभी जैसी बहू वैसी सास, तो सास क्या बोली कि महाराज साहब जानते हैं, इसलिए सास पीहर में जाके इसलिए मरना कि एक तो पहली बार सास को इतना समय नहीं है तुमको देखने का, दूसरे में जो आपकी माँ है, माँ को बहुत खुशी होगी कि मेरी लड़की मेरे सामने मर गई, और दूसरा खर्चा बच जाएगा, ऐसा अर्थ लगा लेते। तो ये हमारे अंदर चेतना जागे, शक्ति आज हमें प्रयोग कराते हैं। कैसे हमको शक्ति चाहिए, कोई भी काम के लिए शक्ति चाहिए। बस मेरा आपसे गुजारिश है कि जो आपकी शक्ति बढ़ेगी, अभी प्रयोग कराइए शक्ति का, तो उस शक्ति का उपयोग अपने अच्छे काम में लगाएं। और इस प्रयोग के बाद में रात में आपको लगे कि मेरे घुटना कमजोर है, वो हाथ में शक्ति आई है, तो हाथ घुटनों में रखोगे और हल्का हल्का घुमाओगे, घुटना हल्का हल्का गर्म होगा और आपके घुटने का दर्द चला जाए। तो आपको लगे शरीर का जो पार्ट कमजोर है वहाँ पे हाथ रखो, तो वो पार्ट मजबूत हो जाएगा। और शरीर में कोई अगर दर्द है तो दर्द को निकाल कर फेंक। तो हम एक प्रयोग करेंगे शक्ति का। ये 9 दिन चलते हैं शक्ति को जागरण के लिए। तो आप एक दूसरे को टच न करें, ऐसे बैठे और पहले 1 मिनट में समझ लीजिए क्या करना। दाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे रखना, एक चैनल खोलना, इसका चैनल का मंत्र है सिद्धा सिद्धि मम निसं, साकार ऐसे बोलना, लोग भाई घुमाना ऐसे। हम क्या करे थे, लोग भाई से ताला खुलता, ये लोग खुले, फिर दूसरे हाथ में करना है, मंत्र बोलना है मन में जल्दी जल्दी सिद्धा सिद्धि मम निसं। उसके बाद में दोनों हाथ को आमने सामने रखना, फिर हाथ को पास में लाना, फिर हाथ को दूर ले जाना, फिर पास में लाना, फिर दूर ले जाना। फिर जब आपको लगे कि अपना कैसा हो रहा,
विष्णु को याद करना और प्रार्थना करना, गुरुदेव मुझे शक्ति और भक्ति दीजिए, मैं अच्छा इंसान बनूं, ध्यानी बनूं, ज्ञानी बनूं, ऐसे 3 बार बोलना। फिर आप देखेंगे आपके हाथ में कंपन शुरू हो जाएगा, गरम गरम ऊर्जा आपको मिलेगी। फिर आप भावना करना आपके हाथ में कलश है, सोने का कलश, उसके अंदर अमृत है, ऊर्जा है। फिर ऊर्जा से भरा हुआ हाथ आप उठाएंगे और अपने माथे पर डाल देंगे और ऊपर से नीचे करेंगे। जब तक मैं कहूँ तब तक आंखें नहीं खोलना, बीच में आंखें खोलने से आपको कोई किसी को नुकसान हो सकता है। पहले बता देता हूँ, बीच में आंखें मत खोलो। ओके, तो पूरी बात समझ में आ गई? तो पूछना है, आंख बंद करो, चेहरा पहले राइट अंगूठा से लेफ्ट में रखिए, 7 बार मंत्र बोलिए, मन मन में जल्दी जल्दी बोलना, सिद्धार्थ सिद्धि मम निसंतो, सिद्धार्थ सिद्धि मम निसंतो, सिद्धार्थ सिद्धि मम निसंतो, सिद्धार्थ। दूसरा सिद्धार्थ सिद्धि मम, सिद्धार्थ सिद्धि मम, सिद्धार्थ सिद्धि। दोनों हाथ आमने सामने रखिए, हाथ को पास में लाइए, दूर ले जाइए, पास में लाइए, दूर, पास, दूर, तेजी के साथ पास में लाइए, दूर ले जाइए, पास में लाइए, दूर ले जाइए, टकराना नहीं आपस, पास में लाइए, दूर ले जाइए। अब देखिए क्या ऐसा अपने आप हो रहा है, पास में लाइए, दूर ले जाइए, स्किप शुरू करिए। अब अपने आप ऐसा हो रहा है, पास में आ रहा है, दूर जा रहा है, हाथ पास में आ रहा है, दूर जा रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, धक्का मार रहा है, अपने हाथों में मैग्नेट पावर आ गया है। अब दोनों हाथ को प्रार्थना के रूप में करें और अपने अपने गुरुदेव को या इष्ट को स्मरण करते हुए प्रार्थना करिए, बोलिए, गुरुदेव मुझे शक्ति और भक्ति दीजिए, मैं एक अच्छा इंसान बनूं, ज्ञानी बनूं, ज्ञानी बनूं। गुरुदेव मुझे शक्ति और भक्ति दीजिए, मैं अच्छा इंसान बनूं, ज्ञानी बनूं, ज्ञानी बनूं। गुरुदेव मुझे शक्ति और भक्ति दीजिए, मैं एक अच्छा इंसान बनूं, ज्ञानी बनूं, ज्ञानी बनूं। अब अनुभव करें, धीरे धीरे आपके हाथ में चमकती हुई ऊर्जा आ रही है, आपके हाथ में कंपन शुरू हो गया है, आपके हाथ में स्वर्ण कलश है, उसमें चमकती हुई ऊर्जा आपके गुरुदेव आपकी दृष्टि के माध्यम से कोसमोस में बहुत सारी एनर्जी है, वो एनर्जी आपको मिल रही है। ऊर्जा से भरा गया हाथ धीरे धीरे हाथ में कंपन शुरू हो गया है, हाथ में गर्माहट आ गई है, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे अपने आप हाथ ऊपर उठ रहा है, ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अपने कलश को अपने मस्तिष्क पर पदाभिषेक कर लीजिए, माथे पे धीरे डालिए, ऊर्जा माथे में पूरे शरीर पे फिर रही है, टच करते जाइए, अपने हाथों को माथे पर रखिए, हल्का सा टच करिए, फिर ललाट पर टच करिए, हल्का सा हाथ बहुत गर्म हो गया है, गर्म गर्म ऊर्जा पूरी शरीर में प्रवेश करिए, आंखों पर टच करिए, गालों को टच करिए, होठ पे टच करिए, गले पर टच करिए, गर्दन की पीछे करिए, चेस्ट पर टच करिए, पेट पर टच करिए, हल्का हल्का कंधों हल्का सा टच होगा, कंधों पर टच करिए, दायां हाथ बायां हाथ, नाभि का भाग, नाभि के नीचे, कमर के पीछे, पैरों में नीचे तक हल्का हल्का टच करिए। जहाँ पर शरीर कमजोर है वहाँ पर हाथ रखिए, किसी के शरीर में कहीं भी दर्द हो तो वहाँ पर हाथ रखकर 7 बार घुमाइए, दर्द को पकड़ के निकाल के फेंक दीजिए। दोनों हाथ को जोड़िए,
गुरुदेव को वंदन करिए। बोले वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। दोनों हथेलियों को आंखों में ढक लीजिए, अंधेरा कर लीजिए, अंधेरे में आंखों को टिमटिमाइए, धीरे धीरे आंखों को खोलिए, अंगुलियों को खोले, मुस्कुराते हुए बड़े प्रसन्न भाव से हाथ को हटाइए। शक्ति चालिनी काय प्रयोग संपन्न करें। ओम शांति। ये प्रयोग साल में एक बार ही ट्राई कराया जाता है। मेरे मन में आया कि आप सबके अंदर में शक्ति डालें और शक्ति का प्रयोग सही रूप में करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये सब तरह की शक्ति बढ़ती है, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, भावनात्मक, आत्मिक, आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण करने का ये प्रयोग मुनि हमारे मुनि मुनि किशन राज ने शामिल रक्षा प्राध्यापक थे, शासन सेवी थे, वो संसार में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे पूर्ण जन्म के प्रयोग कराए और बहुत सारे नए नए तरह के प्रयोग कराए। ये प्रयोग आप अपने आप भी कर सकते हैं, मैं तो आपको बता दिया। आप अपने आप ये प्रयोग जब आप कोई अनुष्ठान करें, और जब आप ये अनुष्ठान का क्रम चल रहा है तो अनुष्ठान में आप पहले लोकार मंत्री की सुरक्षा कवच लगाएं। अगर आपको बता देंगे जैसे आप कर भी सकते हैं कि जैसे पहले हाथ क्या रखा तो मंत्र बोलना ओम ह्रीम नमो अनुष्ठानम, फिर हाथ को माथे में घुमाना और भावना करना सिर की रक्षा हो रही है। ये आत्म रक्षा कवच बताया जा रहा है लोकार मंत्र का। कई तरह के हैं, ये लोकार मंत्र का साथ जुड़ा हुआ है। फिर ओम ह्रीम नमो अनुष्ठानम बोलकर दोनों हाथ चेहरे को घुमाना, सिर की रक्षा हो रही, चेहरे की रक्षा हो रही है। फिर ओम ह्रीम नमो आयुर्यानम, आपने एक जैकेट पेट रखा हो, लोहे का जैकेट, ऐसी भावना कर। फिर ओम ह्रीम नमो ज्ञानम, आपके हाथ में, दोनों हाथ में जो हनुमान जी के पास रहता है गदा चक्र, तो चक्र है दोनों हाथ में, ऐसी भावना कर। फिर ओम ह्रीम नमो लोहे सपुतानम, आपके पैरों के अंदर में लोहे के नाटक जूते पहन रखे। एक बार जैसे वो काम करते हैं मजदूर लोग, तो जहाँ तक जूते पहनते रबड़ के आगे में, तो लोहे के जूते पहन रखे, ऐसी भावना करें। फिर हाथ को जमीन पर रखना, 105 नमस्कारों, ये सीधा है, वज्रमयी है। फिर चारों तरफ उंगली घुमाना, जमीन पर टच करते हुए, चारों तरफ परकोटा है, उस परकोटे में पानी है, पक्का पानी है, ऐसी भावना करें। फिर उसके चारों तरफ वो परकोटा है, उसमें अंगारे हैं, ऐसी भावना करें। फिर इसके बाद में कर्दम भवई मंगलम, हाथ में रख के भावना करना, आपके ऊपर एक क्या है, छत्र है, जैसे होता ना तीर्थंकरों के छत्र होता, इसको दिखना अच्छे वैसा छत्र आप हो जाए, इस तरह ऐसे लोकार मंत्र का आप जब विशेषकर मेरी गुजारिश है आपसे, जब आप अनुष्ठान करें, हाँ यहाँ पर सामूहिक करने की कोई बात नहीं, पर्सनल कर रहे हैं तो कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई और कठिनाई ना आए, आपकी यात्रा, आपकी साधना, आपका अनुष्ठान सफल हो जाए, इसके लिए आप आत्मसुरक्षा कवच करना चाहिए। तो आज आपके लिए दो नए प्रयोग